बहुत सारे लोगों को रहता है कि उनके तालाब का पानी हरा हो गया है तो प्लैंकटन बना हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके तालाब का पानी ज़्यादा हरा हो गया है, इसका मतलब होता है कि पीएच भी कहीं बढ़ा हो सकता है। तो चलिए पीएच के बारे में दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे, पहले भी कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। अगर तालाब के पानी को हरा करना है तो दो तीन तरह का, जैसे कल का मेरा वीडियो था जिसमें हम बार बार बताते ही रहते हैं आप लोगों को कि सरसों की खली डालना है, गाय का गोबर डालना है, साथ में सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है, यूरिया डालना है, गुड़ का प्रयोग करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह प्रोसेस जो है अपना वह काफ़ी लेंदी महसूस होता है। तो इसी के लिए अब तो नया ज़माना है, कंपनी भी चाहती है कि डायरेक्ट कुछ ऐसा किया जाए जिससे किसान लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो, गोबर ढूंढना नहीं पड़े गाय का हो या फिर भैंस का, या फिर सरसों की खली का प्रयोग ना करना पड़े। इन सारे चीज़ों से बचने के लिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्लैंकटन, ये रेडीमेड प्लैंकटन है। इसका प्रयोग करने से भी आपके तालाब का पानी ग्रीनिश कलर में आ जाता है। दोस्तों स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। जैसा कि सारे लोगों को पता है, मेरा कोलकाता निहाटी में बच्चे का काम होता है, फिश सीड का काम होता है, प्लस फीड मेडिसिन का भी काम होता है, और जेके फिश फीड का भी काम होता है। आप लोग जब दिए हुए नंबर पे कॉल करते हैं तो हम आपके रेलवे जंक्शन तक जो भी बच्चा आपको चाहिए होता है रिजनेबल प्राइस पर हम आपके यहाँ तक रेलवे जंक्शन तक भेज देते हैं। और रह गई मेडिसिन की बात, तो चाहे वह प्लैंकटन बनाने का हो, जो प्लैंकटन बनाने का हो, या फिर तालाब में ऑक्सीजन का कमी हो गया हो, तालाब में अमोनिया बन गया हो, इन सारे चीज़ों के लिए जब आप मेडिसिन मंगवाते हैं तो हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके यहाँ तक भेजते ही हैं। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं। आपको भी अपने तालाब में अगर बनाना होगा फाइटो प्लैंकटन, जू प्लैंकटन, तो इस तरह का ये प्लैंकटन दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। और आपके सामने हम अपने इसी तालाब में इसका छिड़काव करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये हम निर्माण करते हैं, इसको कैसे कैसे निर्माण होता है हम बताते हैं आपको। 1 एकड़ में 5 केजी डालना है, क्योंकि यह हाफ एकड़ वाली तालाब है, बहुत बड़ा तालाब नहीं है। इसके लिए हम इसमें से लगभग 2 से 2.5 केजी इसमें डालेंगे। इस बाल्टी में हमने पानी निकाल लिया है और इसका हम छिड़काव करने ही वाले हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा तालाब है, इसमें प्लैंकटन का छिड़काव अभी होने जा रहा है। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने तालाब में ग्रास कार्प वगैरह का पालन कर रहे हैं, जब आप आईएमसी का पालन करते हैं तो कई तरह की मछलियाँ आपके द्वारा आपके अपने अपने तालाब में डाली जाती हैं। अगर ग्रास कार्प भी डालते हैं तो उनके लिए आप ये, जैसे किनारे में केले के पौधे लगे हुए हैं, इस तरह से पौधे आप भी लगवाएंगे तो केले के पत्ते आप डलवा देंगे। देख सकते हैं इस तालाब में भी केले का पत्ता डाला जा रहा है। ये आपका प्लैंकटन किस तरह से बहुत कंफर्टेबल आप महसूस करेंगे जब आप इस प्लैंकटन को मंगवाएंगे मेरे यहाँ से। आपको कुछ करना नहीं है, इसी तालाब का पानी आपको किसी बकेट में, बाल्टी में निकाल लेना है, प्लैंकटन पाउडर को बस मिला देना है और तालाब में बस छिड़काव करते जाना है, छिड़काव करते जाना है। ये देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है, यही फाइटोप्लैंकटन बनाने के लिए ये प्लैंकटन पाउडर है। अब आप हमसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से मछलियों के लिए यह उत्तम भोजन है। दूसरा, ठंडी आने वाला है, लगभग आ ही चुका है, ठंडी का दस्तक हो चुका है, तो ऐसे में कोई भी दूसरी मछलियां भी हैं, जैसे प्लैंकटन तो अपना आपका भाकुर, सिल्वर और बिग हेड, 3 मछलियों के लिए काफ़ी उत्तम माना जाता है प्लैंकटन को। ये देख सकते हैं इस तरह से इसको घोला जा रहा है, घोलने के बाद छिड़काव किया जाएगा। आप देखेंगे ये प्लैंकटन, यही प्लैंकटन पाउडर है, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि ठंडी के दिनों में सारी मछलियाँ का ग्रोथ कम हो जाता है। कम इसलिए जाता है कि मछलियाँ तालाब के नीचे चली जाती हैं। तो इसके लिए भी आपको यह ध्यान रखना होगा कि ठंडी के दिनों में लगभग, अगर तालाब आपका डीप है तो 6 फीट 7 फीट अगर पानी रहता है तो नीचे की पानी गर्म हो जाता है, गर्म रह जाता है, ऊपर की पानी ज़्यादा ठंड हो जाता है, नीचे तक वह ठंडक नहीं पहुँच पाता है, जिसका नतीजा होता है कि सारी मछलियाँ तालाब के नीचे में चली जाती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी मंगवा करके अपने तालाब में डलवा सकते हैं इस फाइटोप्लैंकटन को। प्लैंकटन ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हम आपके यहाँ तक इसको भेजने का प्रयास करेंगे, भिजवा देंगे, कुरियर से भिजवाते हैं हम। तो यह कतला, बिग हेड और सिल्वर कार्प 3 मछलियों के लिए सर्वोत्तम भोजन है। बहुत सारे लोगों को आज तक पता नहीं है। जब उससे बात होती है जेके फिश के बारे में
जेके फिश फीड के बारे में वो डिमांड करते हैं कि सर हमको जेके फिश फीड किस रेट का मिलेगा, हमको चाहिए होगा। तो जब उनसे हम पूछते हैं कि कौन कौन सी मछलियाँ हैं आपके तालाब में, वो बताते हैं कि मेरे तालाब में बिगेड़ है, भाकुड़ है। उनको पता ही नहीं है कि ये सारी मछलियाँ सिर्फ़ और सिर्फ प्लैंकटन ही खाती है। फिश फीड जो कंपनी बेस्ड फीड है, चाहे वह जेके वाली हो या दूसरे वाली हो, कतला आपका, सिल्वर कार्प, बिगेड़, ये सारी मछलियाँ फिश फीड, कमर्शियल फिश फीड, बोरी में जो बंद फिश फीड आता है उसको ग्रहण नहीं करती हैं। तो इसके लिए सबसे सर्वोत्तम भोजन यही आपका प्लैंकटन है। इसको डलवाइए। एक जू ब्लूम आता है, उसको भी आप डलवा सकते हैं। और नहीं तो फिर जो आपका मेथड है पुराना वाला, गाय का गोबर, सरसों की खली, राइस ब्रांड, उसमें ईस्ट पाउडर मिला करके, और जो भी है वो अनेकों वीडियो मेरे द्वारा डाला गया है यूट्यूब पर, इसी चैनल पर, तो उसको भी आप डाल करके उसमें भी अगर आप गाय का गोबर, सरसों की खली डालते हैं तो ईस्ट पाउडर मिलाना नहीं भूलेंगे। उसको भी मंगवा करके दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे तो उसको भेजा जाएगा। तो इस तरह से भी हम दोनों सिस्टम आपको दोनों मेथड बता देते हैं, जैसा आपको सहूलियत लगे। अगर ये प्लैंकटन बनवाना है तो इसको मंगवाइए, या फिर खुद से अपने तालाब में वही गोबर वाली, सरसों की खली वाली प्लैंकटन तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए ईस्ट पाउडर और मिनरल मिक्सर मंगवाना नहीं भूलिए। इन सारे चीज़ों को मिला करके आप तालाब में प्लैंकटन बनाइए। ठंडी के दिनों में भी आपके सिल्वर का ग्रोथ होएगा, कतला का ग्रोथ होएगा जिसको भाकुर बोलते हैं, और कॉमन कार्प का ग्रोथ होएगा। अभी भी आप ठंडी के दिनों में बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट आता है कौन सा बच्चा डालें, तो सिल्वर, ग्रास और कॉमन डाल सकते हैं अभी। और ज़्यादा नहीं, 15 दिन तक, दिवाली तक बच्चा मिलेगा। इसके बाद बच्चा मिलना भी बंद होने ही वाला है। जिन लोगों को भी बच्चा चाहिए होगा, सिल्वर, बिगेड या फिर कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके यथाशीघ्र बच्चा मंगवाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।